हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मुकुल कुमार और मैं अभी आप लोगों का कॉलेज कल से ज्वाइन किया हूँ और हमें जो सब्जेक्ट अलॉट हुआ है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड मटेरियल्स। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड मटेरियल्स जिसका सब्जेक्ट कोड है 1621403। तो इसी सब्जेक्ट को हमें पढ़ाना है। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। क्या है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड मटेरियल्स, यानी हमें सबसे पहले इस चैप्टर में जो पढ़ना है दैट इज अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है, या वो कौन कौन से मटेरियल से बने होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं और फर्दर समय आगे कम्युनिकेशंस की भी स्टडी करें या कोई भी सर्किट बोर्ड वगैरह कुछ भी अगर ड्रॉ करते हैं तो वहां पे हमें इन सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए हम लोगों को ये सब्जेक्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बड़े ध्यान से पढ़ना होगा और एक एक कंपोनेंट्स के बारे में इसमें पढ़ाया गया है। तो बेसिक बातें सब है इसके अंदर जो बताई गई है। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। इसमें 5 यूनिट है, 5 यूनिट के अंदर में पूरे सिलेबस को हम डिवाइड किया गया है, जिसमें यूनिट फर्स्ट जो है दैट इज द रेसिस्टर। ये यूनिट फर्स्ट जो है रेसिस्टर, अबाउट रेसिस्टर, रेसिस्टर्स के बारे में हमें पढ़ना है, उसके क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ना है, उसके कलर कोडिंग्स के बारे में पढ़ना है। बड़ा इंटरेस्टिंग है रेसिस्टर्स। आप लोग इसके बारे में बेसिक बात पहले भी जानते होंगे, लेकिन एकदम हम बेसिक से शुरू करेंगे और एक एक चीज को इसमें खत्म करेंगे। बहुत जल्दी हम लोग कोशिश करेंगे चैप्टर्स को खत्म करें। तो यूनिट फर्स्ट में हम लोग का क्या है, रेसिस्टर। यूनिट फर्स्ट इसमें हमें क्या पढ़ना है, तो रेसिस्टर्स के बारे में पढ़ना है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में, इसके क्लासिफिकेशंस के बारे में, और पढ़ना है हमें इसके कलर कोडिंग्स के बारे में। दूसरा है हमारा यूनिट 2। ये जो है दिस इज द कैपेसिटर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिवाइस होता है कैपेसिटर, बड़ा इंपॉर्टेंट डिवाइस होता है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स का। आप लोग खूब इसको देखे भी होंगे, यूज भी किए होंगे और देखते भी होंगे। कैपेसिटर तो ये जो है आपको फैन वगैरह में यूज होता है, इसे कंडेंसर आप लोग कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में। इसमें भी हमें जो पढ़ना है वो कौन सा चीज है, तो यही सेम चीज जो इसके रेसिस्टर के साथ में है। क्लासिफिकेशंस है, उसके कलर कोडिंग्स हैं, और फिर उसके बाद में आपको पढ़ना है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज के बारे में। और जो तीसरा यूनिट है हमारा वह है ट्रांसफार्मर एंड चॉप्स। ट्रांसफार्मर यानी मेनली जो हमारा यूनिट थर्ड है वह कौन सा है, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर एंड चॉप्स, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर क्या होता है, कौन कौन से मटेरियल से मिलकर बना होता है, कितने टाइप्स के ट्रांसफार्मर होते हैं, कितने टाइप्स के इसमें लॉसेस होते हैं, इन सारी चीजों को हमें पढ़ना है। कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, क्या करता है, यानी कौन सा होगा यूनिट थर्ड में हमारा होगा ट्रांसफार्मर। एंड यूनिट फोर्थ, 5 यूनिट है जैसे कि हमने बोला है। यूनिट फोर्थ में हमें क्या पढ़ना है, यूनिट 4 में हमें पढ़ना है इंडक्शन कॉइल। इंडक्शन कॉइल के बारे में हमें पढ़ना है यूनिट 4 में। तो इंडक्शन कॉइल क्या होता है इसको भी हम लोग जानेंगे, इंडक्टर क्या होता है इसी के अंदर में। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे किस यूनिट में आएंगे, तब 4 यूनिट में। एंड लास्ट इज द यूनिट 5 दैट इज द पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। पीसीबी आप लोग इसको खूब देखे भी होंगे। आप देखते हैं कोई भी सर्किट बोर्ड निकालते हैं तो उसके ऊपर इसमें क्या होते हैं, लेयर्स लगे होते हैं, ऑक्साइड्स के वो लेयर होते हैं, और उसी के ऊपर में इन सारे कंपोनेंट्स को हम लोग क्या करते हैं, फैब्रिकेट करते हैं। वो रेसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर जो भी है उसके ऊपर हम लोग फैब्रिकेट करते हैं, इंसुलेट करते हैं। तो अब बहुत सारी प्रॉपर्टीज आ गई है, VLSI है, LSI है, उसके अलग अलग तकनीक से हम इसका यूज करते हैं। यानी हमें सबसे पहले रेसिस्टर, कैपेसिटर, ट्रांसफार्मर, इंडक्शन एंड पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। पीसीबी मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कहां से शुरुआत करेंगे, रेसिस्टर से। यानी हम लोग का मेन जो काम होगा, पहला यूनिट से शुरुआत करने वाली होगी बात, और वो होगा रेसिस्टर। तो चलिए हम लोग फटाक से देख लिए, छोटा सा एक व्यू हुआ, एक ग्लिम्पसेस हुई। किस चीज का व्यू हुआ कि हमें पढ़ना क्या है। हमारे सब्जेक्ट कोड 1621403 यानी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड मटेरियल्स के अंदर में क्या पढ़ना है, तो 5 यूनिट पढ़ना है। और पांचों यूनिट में ओनली अबाउट द कंपोनेंट्स के बारे में ही पढ़ना है कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे कैसे बने होते हैं, किन किन मटेरियल से बने होते हैं, और उनका क्या क्या यूज होता है, और क्या क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है।
तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे किनसे, यूनिट फर्स्ट से, रेसिस्टर से। अगर आप चाहें नोट करना सिलेबस को तो आप नोट कर सकते हैं, और हम लोग की शुरुआत आज होगी कहां से होगा, यूनिट फर्स्ट से होगा, रेसिस्टर से। तो आप नोट कीजिए। हाँ, अब हम बात करते हैं रेसिस्टर्स। रेसिस्टर्स क्या होता है? तो जैसे कि हमें मालूम है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट पढ़ रहे हैं, तो मालूम है कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट ही होता है रेसिस्टर। बट ये जो कंपोनेंट है रेसिस्टर, इसका काम क्या होता है, ये दिखता कैसे है ना, तो इसका सिंबल क्या होता है, बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में एक साथ उभर के आ रही है अबाउट द रेसिस्टर्स। चलो समझते हैं इसको। तो एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, चलो ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, काम क्या करता है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जिसका प्रॉपर्टीज है हमारा रेसिस्टेंस प्रोवाइड करना। यानी कि रेसिस्टर एक ऐसा कंपोनेंट है, एक ऐसा डिवाइस है which is used to produce resistance। यानी हम कह सकते हैं कि रेसिस्टर इज अ कंपोनेंट, it is an electronic component which is used to produce रेसिस्टेंस। जिसका काम क्या होता है, क्या प्रोड्यूस करना, रेसिस्टेंस को प्रोड्यूस करना, रेसिस्टेंस को सर्किट में प्रोवाइड करना। तो ये अब सारी कहानी कहां शिफ्ट हो रही है, इसके प्रॉपर्टीज पे, दैट इज द रेसिस्टेंस। यानी हमको रेसिस्टर पढ़ने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, अबाउट रेसिस्टेंस पढ़ना होगा। चूंकि रेसिस्टर क्या है, एक कंपोनेंट है जिसका यूज किस चीज के लिए होता है, रेसिस्टेंस के लिए होता है। तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज किसको पढ़ना होगा, रेसिस्टेंस को पढ़ना होगा। फिर रेसिस्टेंस पढ़ेंगे, देन हम स्टडी करेंगे कि कौन कौन चीजों से मिलकर बना होता है, कैसे इसके टाइप्स होते हैं अदरवाइज, और उसके बाद एक्स्ट्रा। तो सबसे पहले शुरुआत कहां से हो रही है, रेसिस्टेंस। तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है पहला कि व्हाट इज रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या है, रेसिस्टेंस क्या है, तो रेसिस्टेंस क्या है, तो आप लोग इसके पहले भी बेसिक क्लासेस में, फर्स्ट ईयर में, या फिर आप थर्ड सेमेस्टर तक इसके बारे में पढ़े होंगे। एनीवे, हम अभी इसको देखते हैं कि रेसिस्टेंस होता है। तो रेसिस्टेंस क्या है, किसी भी कंडक्टर क्या है, किसी भी मटेरियल का एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो क्या करता है, करंट के फ्लो का अपोज करता है, हिंड्रेंस पैदा करता है, उसके बहाव में, उसके फ्लो में रुकावट पैदा करता है। यानी कि रेसिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। ये किसी भी मटेरियल का, किसी भी कंडक्टर का, किसी भी सब्सटेंस का ये क्या है, हमारा एक प्रॉपर्टी है। यानी इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, which opposes the flow of current through it। यानी रेसिस्टेंस क्या है, तो एक प्रॉपर्टी है मटेरियल का जो क्या करता है, करंट के फ्लो का अपोज करता है। यानी उससे फ्लो होने वाले करंट का क्या करता है, अपोज करता है, हिंड्रेंस देता है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि ज्यादा अपोज करेगा तो करंट फ्लो नहीं होगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। कम अपोज करेगा, करंट फ्लो होगा आसानी से, तो क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर इंसुलेटर है तो उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, और कंडक्टर है तो उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये क्या होता है, कौन सा गुण होता है, वो हम लोगों ने देखा। अभी ओम्स लॉ के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा होगा पिछली क्लास में, तो हम यहाँ डिटेल्स में ओम्स लॉ में नहीं जाएंगे। सिर्फ यहाँ पे आपको इसका डिफिनीशन कहना है, बताना है रेसिस्टेंस का, इसलिए हमको यूज करना पड़ रहा है। ओम्स लॉ में हम लोगों ने पढ़ा होगा। चलिए अभी हम बोल भी देते हैं कि ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ में क्या होता है कि हम बोलते हैं कि करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर is directly proportional to the potential difference applied across the
end of conductor. If its physical condition is not changed, अगर इसका फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं किया गया है, फिजिकल कंडीशन बोले तो टेम्परेचर, लेंथ, एरिया, अगर इस सब में बदलाव नहीं किया गया है तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V is directly proportional to I. V is directly proportional to I. और ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जाता है तो एक कांस्टेंट आता है R और ये हुआ I, यानी R जो है मैथमेटिकली देखें तो क्या है हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, लेकिन फिजिक्स के लिए दिस इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। फिजिक्स के लिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? रेसिस्टेंस कहते हैं। यानी रेसिस्टेंस को कौन से लेटर से डिनोट किया जा रहा है? R से डिनोट किया जा रहा है। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? रेसिस्टेंस को R से डिनोट किया जा रहा है। V इज इक्वल टू क्या हो रहा है हमारा? RI। यानी यहां पे अगर हम लोग ने देखा कि V इज इक्वल टू RI तो R इज इक्वल टू V बाई I। आप इसको बीच में पॉज करके रोकते जाएंगे, क्योंकि वीडियो जो है ज्यादा लंबा नहीं बनाना है, उसको अपलोड करने में दिक्कत होती है, तो आप लोग बीच बीच में पॉज करके इसको नोट भी करते हैं। यानी यहाँ पे हमारा क्या क्वेश्चन है? V इज इक्वल टू RI, देन R इज इक्वल टू V बाई I। अब अगर आप चाहें कि रेसिस्टेंस को डिफाइन करना है तो क्या कर सकते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। यानी इट इज द रेशियो ऑफ potential difference applied across the end of conductor and current flowing through the conductor। कहने का अर्थ यह हुआ कि रेसिस्टेंस हमारा क्या है? तो ये रेशियो है, किसका किसका रेशियो है? V और I का। V क्या है हमारा? पोटेंशियल है, और I क्या है हमारा? करंट है। V क्या है हमारा? पोटेंशियल है, और I क्या है हमारा? करंट है। पोटेंशियल कौन सा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहिए या पोटेंशियल डिफरेंस कहिए, ठीक है? डिफरेंस अच्छे से देखिए। थोड़ा सा हम तेजी में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमको क्या है कि वीडियो को लेंथी नहीं बनाना है, अपलोड करने में दिक्कत आता है, तो इसलिए आप लोग पॉज कर करके इसे लिखेंगे, और जो भी डाउट होगा आप हमसे फोन करके भी पूछ सकते हैं, आप हमसे मेल करके भी पूछ सकते हैं। हम आपको अपना ईमेल आईडी भी दे देंगे ग्रुप में, और आप हमें चैट पे भी पूछ सकते हैं। तो अभी हम लोग ने इतना समझा कि रेसिस्टेंस क्या है? रेशियो है। किसका किसका रेशियो है? V और I का रेशियो है। अब सवाल आता है कि इसका SI यूनिट क्या होगा? यानी SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, यानी जिसको R से डिनोट कर रहे थे उसका SI यूनिट। तो V मतलब पोटेंशियल, पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट, और करंट का एम्पियर, इसी को कहा जाता है ओम। ये साइन है ओमेगा, ओमेगा साइन है ओम के लिए, यानी वोल्ट पर एम्पियर को ही क्या कहा जाता है? इसका SI यूनिट कहा जाता है। अब हम बात कर सकते हैं डायमेंशन ऑफ रेसिस्टेंस, R के डायमेंशंस की बात कर सकते हैं। तो हमें V और I का डायमेंशंस क्या करना होगा? सॉल्व करना होगा। तो V का डायमेंशन अगर आपको मालूम होगा तो ये होता है ml स्क्वायर। चलिए V का होता है W बाई Q, तो ऐसे में R का डायरेक्ट लिख देते हैं, चलिए निकाल ही लिया जाए। सबसे पहले हम V का डायमेंशन निकालते हैं। तो V का डायमेंशन होता है वर्क बाई 4, ml स्क्वायर t का पावर -2 बाई 80। तो ml स्क्वायर a का पावर -1 t का पावर -3, ml स्क्वायर t का पावर -3 a का पावर -1। तो ml स्क्वायर t का पावर -3 a का पावर -1, और यहाँ a लिखेंगे
तो ये ऊपर जाएगा तो ml स्क्वायर t का पावर -3 और a का पावर -2 हो जाएगा। अगर आपको डायमेंशन निकालने नहीं आता है तो आप हमसे अलग से, जब आपके फिजिकल क्लासेस शुरू हो जाएंगे, यानी जब हम लोग क्लासरूम में इकट्ठा होंगे, तब आप हमसे सीख लेना। वैसे हम अभी बता दिए हैं कि क्या होता है ml स्क्वायर t का पावर -3 a का पावर -2। तो ये हमारा अभी तक क्या था, रेसिस्टेंस है। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ रेसिस्टेंस। तो पहले आप इतना एक वीडियो में इतना डालते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो डालेंगे उसमें हमारा होगा प्रॉपर्टी। तो पहले आप इतना देखिए, ठीक है, चलिए नोट करें।